Hello students, our next topic is socio-psychological barriers to communication. And it means the socio or social barriers to communication means the barrier given by the social factors such as age, gender, family, society, religion, economic conditions, etc. तो सोशियो और सोशल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो बैरियर्स, वो बाधाएं जो हमें सोशल फैक्टर्स से मिलती है, जैसे हमारी एज, हमारा जेंडर, हम मेल हैं या फीमेल, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म और हम अमीर हैं या गरीब। इन सब फैक्टर्स के कारण जो हमें बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में वो कहलाते हैं सोशल या सोशियो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज फैक्टर्स हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो इन सभी फैक्टर्स का जो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक इंसान की कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पर। द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रेफर्स टू स्टेट ऑफ माइंड और मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, उनका मतलब होता है एक इंसान की दिमागी अवस्था या एक आदमी की दिमागी हालत। इट इंक्लूड्स फीलिंग्स, thoughts, emotions, opinions, attitude and status consciousness of the individual that greatly affects his or her ability to communicate. तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आता है हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी इमोशंस, हमारी राय, हमारा एटीट्यूड और हमारा स्टेटस क्या है, वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आता है और इनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है एक इंसान की कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पर। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे लेट अस स्टडी फ्यू सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो कुछ एक बैरियर्स, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। और पहला सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन है एज एंड जेंडर। तो हमारी उम्र और हमारा जेंडर क्या है, हम मेल हैं या फीमेल। The age and gender of a person also have their role to play in a person's ability to communicate. तो हमारी उम्र क्या है, हमारा जेंडर क्या है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी कम्युनिकेट करने की काबिलियत पर। A mature male और फीमेल talks in a different way than a child. तो एक जो मैच्योर हो चुका होता है आदमी या औरत, उसका बात करने का तरीका बहुत अलग होता है एक बच्चे के बात करने के तरीके से। एंड सेकंड सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन इज फैमिली एंड सोसाइटी। तो हमारे परिवार और हमारी सोसाइटी का भी काफ़ी असर पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन करने पर। The family and society also have their share in shaping a person's communication skills. तो एक इंसान की कम्युनिकेशन करने के हुनर को बनाने या बिगाड़ने में जो है परिवार और सोसाइटी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। इफ़ अ पर्सन्स फैमिली एंड सोसाइटी डू नॉट सपोर्ट हिम, अगर एक इंसान की फैमिली और उसकी सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, देन ही और शी कुड नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो वो इंसान सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और इससे भी कम्युनिकेशन में एक बाधा आ जाती है। नेक्स्ट सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर इज रिलीजन। Religion also has its role in developing a person's communication skills and sometimes तो रिलीजन जो होता है हमारा, उसका भी अपना ही रोल होता है हमारी कम्युनिकेशन करने के हुनर को डेवलप करने में। समटाइम्स फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिलीजन क्रिएट अ बैरियर इन अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो कई बार हमारे धर्म के कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए दूसरों से, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण भी एक इंसान की कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पे काफ़ी असर पड़ता है। एंड नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। तो हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसका भी बहुत असर पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पर। इट आल्सो हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स कम्युनिकेशन। तो इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि इंसान की कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पर। अ पर्सन हु इज़ हैप्पी विद हिज इकोनॉमिक कंडीशन, एक इंसान जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपनी फाइनेंशियल हालात से सेटिस्फाइड है, खुश है, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपिनियन प्रॉपरली। तो ऐसा इंसान जो है अपनी फीलिंग्स और अपनी राय को बड़ी अच्छे ढंग से प्रॉपरली वो एक्सप्रेस कर पाता है। बट अ पर्सन नॉट हैप्पी विद हिज इकोनॉमिक कंडीशन प्रेफर्स टू कीप क्वाइट। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कई बार चुप रहना ही पसंद करता है। समटाइम्स वाइस वर्सा हैपन्स। तो कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, अमीर लोग चुप रहना पसंद करते हैं और गरीब इंसान
ज़्यादा बात करना पसंद करता है। एंड नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड एंड ओपिनियन। तुम्हारा एटीट्यूड और हमारी राय भी हमारी कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पे काफ़ी असर डालते हैं। द पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑफ अ पर्सन आल्सो इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। तो एक इंसान की पर्सनल राय क्या है, उसका पर्सनल एटीट्यूड क्या है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता है उसकी बातचीत करने की काबिलियत पर। इफ़ द मैसेज इज अकॉर्डिंग टू अ पर्सनस एटीट्यूड एंड ओपिनियन देन ही शी रिसीव्स इट फेवरेबली। तो अगर कोई मैसेज है एक इंसान की एटीट्यूड और उसकी राय के मुताबिक है तो वो इंसान जो है उस मैसेज को सही ढंग से रिसीव करना पसंद करता है या पसंद करती है। इफ़ अ मैसेज इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अ पर्सनस एटीट्यूड एंड ओपिनियन, लेकिन एक मैसेज ऐसा है जो एक इंसान की राय और उसके एटीट्यूड के मुताबिक नहीं है, देन ही और शी डजंट वांट टू रिसीव इट एंड इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो वो इंसान उस मैसेज को रिसीव ही नहीं करना चाहता है, ज़्यादा बातचीत उस पर करना ही नहीं चाहता है या करना ही नहीं चाहती है, और इससे भी एक बाधा उत्पन्न हो जाती है कम्युनिकेशन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज feelings and emotions। तो emotions and feelings like fear, anger, worry, nervousness block the mind। तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे डर की भावना, गुस्से की भावना, कहीं घबराहट हो जाना या नर्वस जल्दी हो जाना, तो इन सब बातों का भी काफ़ी असर पड़ता है हमारे कम्युनिकेशन करने की काबिलियत पे, और ये हमारे दिमाग को भी ब्लॉक कर देती हैं। इट आल्सो रिड्यूसेस द थिंकिंग पावर एंड अ पर्सन फेल्स टू ऑर्गेनाइज अ मैसेज प्रॉपरली। तो इससे हमारी सोचने की शक्ति भी काफ़ी कम हो जाती है और एक इंसान सही ढंग से अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, एंड इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, और इससे कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला बैरियर है थॉट्स, हमारी सोच। द थॉट्स रनिंग इन द माइंड ऑफ अ पर्सन आल्सो अफेक्ट्स हिज और हर कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो हमारे दिमाग में जो भी विचार चल रहे होते हैं तो वो विचार भी हमारी कम्युनिकेशन करने की काबिलियत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। द पर्सन हैविंग नेगेटिव थॉट्स दैट आई कैन नॉट डू दिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एटसेट्रा इज़ नॉट एबल टू डू कम्युनिकेशन फ्रीली। तो जिस इंसान के दिमाग में नेगेटिव बातें चली रहती हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह के इंसान जो है दूसरों के साथ फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन में एक बाधा पैदा कर देती है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेटस कॉन्शियसनेस, कि हमारा स्टेटस क्या है, हम हाई पोस्ट पे हैं या लो पोस्ट पे हैं। इट इज़ आल्सो अ मेजर बैरियर, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर उत्पन्न करती हैं कम्युनिकेशन में। अ पर्सन ऑन अ लो पोस्ट समटाइम्स हेजिटेट टू टॉक टू हिज बॉस फ्रीली। तो जिस इंसान का स्टेटस थोड़ा लो है, वो लो पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो अपने से हाई पोस्ट पर बैठे हुए, हाई स्टेटस पे बैठे हुए अपने बॉस के साथ सही ढंग से बातचीत नहीं कर पाता है, सो इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो इससे भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर रिटेंशन पावर, यानी किसी बात को याद करने की क्षमता सही ना होना। इफ़ अ पर्सन्स मेमोरी इज़ नॉट शार्प, एक इंसान की मेमोरी जो है वो ज़्यादा शार्प नहीं है, सो ही और शी फॉरगेट्स मैनी थिंग्स, तो वो काफ़ी सारी बातों को जल्दी भूल जाता है। समटाइम्स such kind of person can forget what he or she wants to talk with others। तो कई बार इस तरह का इंसान जो है वो भूल जाता है कि वो किस तरह की बात दूसरों के साथ करना चाहता है या करना चाहती है, एंड इट प्रूव्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो वो ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं और इससे भी कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। एंड लास्ट सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर इज हैबिट ऑफ डिस्ट्रस्ट, दूसरों पे विश्वास ना करने की आदत। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ नॉट टू ट्रस्ट अदर्स इजीली, तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। सच काइंड ऑफ पीपल इंटरफेयर अननेसेसरली इन कन्वर्सेशन विद अदर्स, तो इस तरह के लोग जो है बिना बात का इंटरफेयर करते हैं दूसरों के साथ बातचीत में, एंड नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू मच कन्वर्सेशन विद देम, और कोई भी उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता है। इट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो ये भी कम्युनिकेशन में एक बाधा पैदा करती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।